कभी पति आपका कहना नहीं मानता है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपसे प्रेम नहीं करता और आपके साथ नहीं रहना चाहता। ये एक अद्भुत बात है। अगर प्रेमी आपसे प्रेम ना करे, आपके साथ ना रहना चाहे तो चलो कोई बात नहीं, प्रेमी ही तो है, पति थोड़े ना है, शादी थोड़े ना हुई है। जब रिश्ते को मुहर लगी ही नहीं तो चलो तुम्हारा प्रेम नहीं, विवाह से पता चल गया, विवाह से पहले ही पता चल गया कि तुम प्रेम ही नहीं करते हो तो हमें विवाह करना ही नहीं। जो समय बीता सो बीता। लेकिन पति प्रेम नहीं करता है, पति पसंद नहीं करता है, पति तुमको छोड़ना चाहता है, वो तुमसे दूर जाना चाहता है। ये कुछ अद्भुत बातें हैं जो किसी खूबसूरत, किसी महत्वपूर्ण, किसी बहुत मजबूत रिश्ते के अंत की शुरुआत होती है। पति क्या होता है? संसार का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। एक लड़की अपने घर का त्याग कर देती है जिस पुरुष का चेहरा देखकर, जिसके नाम पर वो अपने पिता का त्याग कर देती है, वह है पति। और जब पति उसका त्याग करने की बोले तब क्या बीतती है लड़की पर, यह केवल वह लड़की ही समझती है। हर पुरुष से मैं कहना चाहूंगी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जिसका हाथ थामे हो 7 जन्म छोड़ो। 7 जन्म का पता नहीं मृत्यु के बाद क्या होता है, तुम कहाँ जाओगे, लड़की कहाँ जाएगी, क्या तुमने सुना, क्या सुनी सुनाई बातें। जिस जन्म विवाह किया है केवल उस जन्म निभाओ, केवल उस जन्म निभाओ। चाहे माँ तुम्हारी कुछ सिखा रही है तुम्हारे पत्नी के लिए, कोई बात नहीं। चाहे तुम्हारा कोई मित्र तुम्हारे कान भर रहा है, कोई बात नहीं। सुनो सबकी, करो वही जो तुम्हारा हृदय कहता है। वह तुम्हारी शुक्र है, वह तुम्हारे लिए वैभव है, समृद्धि है। उसकी बात सुना करो, उसका ख्याल रखा करो। वो प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। दिन दोगुनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे अगर आपकी पत्नी खुश रहती है। झांक कर देख लो उस घर में, जिस घर में लड़की सिसक रही है, रो रही है, तड़प रही है, जिस घर में औरत को तकलीफ है, झांक कर देख लो उस घर में। वो घर समृद्धि की ओर कभी नहीं बढ़ सकता, वो पुरुष कभी समृद्धि की ओर नहीं बढ़ सकता जिसकी पत्नी उससे खुश नहीं है। तो कोशिश करो ना, एक वाइफ ही तो है आपकी, थोड़ा सा मीठा बोल लिया करो, थोड़ा सा प्रेम कर लिया करो। क्या इतनी बड़ी पहाड़ टूट पड़ी क्या? ससुराल में यदि रहना मुश्किल हो रहा है, पति ने मुश्किल कर रखा है रहना, तलाक दूंगा मैं तुमको, तुम मुझको पसंद नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, सुबह से रात तक झगड़े करता है। यदि आपका पति भी अपनी भाभी की बात मानता है, अपनी माँ की बात मानता है, अपने शादीशुदा बहनों से फोन करके बातें करता है, उसकी बात मानता है और आपके साथ झगड़े करता है, आप पर शक करता है, इल्जाम लगाता है, लड़ाइयाँ करता है और किसी भी सूरत में आपके साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता है, तब चलो करते हैं उसको कंट्रोल। उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है, वरना ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, वरना ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ऐसे पति जो बस में नहीं है, लाते हैं उसको अपने वश में। जो बात नहीं सुनता है तुम्हारी, केवल तुम्हारी ही सुनेगा। एक घर में रहती हो, उसके सारे काम करती हो, उसके परिवार वालों का ख्याल रखती हो, उसकी सेवा करती हो और तब भी वो कहता है कि तुम उसको अच्छी नहीं लगती। चलो वही पति तुम्हारे आगे पीछे चक्कर ना लगाए तो कहना, तुम्हारी हर बात ना माने तो कहना, तुम्हारे वश में रहेगा, तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा। अगर तुम्हारी मुट्ठी से आजाद हो गया ना तो किसी अन्य औरत की मुट्ठी में चला जाएगा और तब तुम्हारे घर की दुर्गति होगी। उससे बेहतर है कि उपाय करो, यह प्रयोग करो और पति को पूर्ण रूप से अपना बना लो। जिसको तुम अच्छी नहीं लगती, जो 5 मिनट तुम्हारे साथ बिताना नहीं चाहता, वो दिन रात तुम्हारे चक्कर काटेगा, तुम्हारी ही बोली बोलेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। यकीन मानो ये रिश्ता नहीं टूटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो, यहाँ तलाक नहीं होते हैं, यहाँ रिश्ते बदले नहीं जाते, यहाँ रिश्तों की अवस्थाएं बदली जाती हैं। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ, किसी का तलाक ना हो,
किसी को दूसरी शादी करने के लिए नहीं बोलती हूँ मैं। पति को छोड़ दो, रिश्ता बदल लो, दूसरा प्यार पकड़ लो, अपना प्रेमी रूठ गया हो दूसरे से प्रेम करने लगो, ना, ये नहीं होता यहाँ। हालात बिगड़े हैं ना तो हालात सुधरेंगे, पति बिगड़ा है ना तो पति सुधरेगा। विश्वास नहीं कर रहा है तो तुम्हारा विश्वास करेगा। हर चीज का उपाय है ज्योतिष शास्त्र में। अरे ग्रह ही तो है जो ने अपने अपनी दूरी बदल ली, अपने अपने चाल बदल ली, आपकी अवस्था बदल गई। चलो ग्रहों को वापस लाते हैं, चलो ग्रहों की दिशा बदलते हैं, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मैं कहती हूँ प्रेम से एक रोटी बनाकर पति को खिला देना। आसान है ना? पति को वैसी भी रोटी बनाकर खिलाती हूँ, खाकर इल्जाम लगाता है तुम पर, तुमको पसंद नहीं करता है, तुम्हारे भोजन में त्रुटि निकालता है, तुम्हारे काम करने के तरीके में त्रुटि निकालता है, तुम्हारा चेहरा उसको अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारी आवाज उसको अच्छी नहीं लग रही। एक समय तुम्हारे दीवाना हुआ करता था और अब तुम में कोई बात नजर नहीं आ रही है। तो चलो उसकी सोचने की अवस्था ही बदलते हैं, उसको एक वशीकरण तो बनता है, चलो उसको करते हैं अपनी मुट्ठी में। यह प्रयोग आप संडे के दिन करो तो सर्वोत्तम। सोमवार के दिन भी कर सकती हो, चंद्रमा स्वामी होता है, लेकिन सूर्य को साक्षी मानकर संडे को करो यह प्रयोग सर्वोत्तम। आपको चाहिए 7 दाने चने के। चने को गरम गरम तवे पर भून लेना, पाउडर फॉर्म में पीस लेना। आप कहेंगे थोड़ा सा सत्तू ही ले लेते हैं, नहीं लेना, पति मंगल होता है। जिस हिसाब से बताऊं बस वही करना। केवल 7 दाने चने के ले लेने, गरम तवे में भून देना और किसी भी चीज से पाउडर फॉर्म में बदल देना ताकि आटे में मिल सके। ये बिल्कुल उसको पाउडर पीस लेना। बड़ा आसान है ये सब करना, इतना मत सोचना। ये सब करते वक्त पति को स्मरण करना, पति का नाम लेना। 7 दाने अरवा चावल के लेना, अपना नाम लेना, खुद को याद करना और इसको पाउडर फॉर्म में पीस लेना। थोड़ा सा आटा लेना, जैसे आटा लेती हो रोटी लगाने के लिए, पति का नाम लिया हुआ चने का पाउडर इसमें डाल देना, यानी सत्तू इसमें डाल देना। थोड़ा सा जो अरवा चावल खुद के नाम का रखे हुए डाल देना। 7 दाने चीनी के डाल देने, कुछ दाने नमक के डाल देना, 2-4 दाने नमक के डाल देना, कुछ छींटे कच्चे दूध का डाल देना और बड़े प्रेम से इससे रोटी बनाने। 2 रोटी, 3 रोटी, 1 रोटी जितनी बनती है सिर्फ पति को खिलाने के लिए। घर का और कोई सदस्य इस रोटी को ना खाए। रोटियां बना लेना बड़े प्रेम से। सेकते वक्त यही कहना कि सारी बाधाएं, सारी परेशानी आज जल भुन कर खत्म हो जा रही है। मेरा पति सिर्फ मेरा रहे, मेरा पति सिर्फ मुझसे प्रेम करे, मेरी बात माने, पूर्ण रूप से मेरे वश में हो। गरम गरम रोटी निकालना, उंगलियों से रोटी पर पति का नाम लिखना, उंगलियों से, किसी चीज से नहीं, केवल पति का नाम उंगलियों से लिख देना और रोटी को पलट देना और पीछे अपना नाम उंगलियों से लिख देना। तुम्हारी बोली ना बोले इस रोटी को खाने के बाद तो कहना, बड़े प्रेम से जाकर इस रोटी को अपने पति को खिलाना। खिलाकर तो देखो, खाते ही तुम्हारी वश में हो जाएगा। ये एक टोटका है, यह एक ऐसा वशीकरण है जो टोटके से सम्मिलित है। इसे करके देखो, एक दिन में असर नजर आएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।